अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके अपने चैनल के ऊपर एक नई वीडियो लेके आए हैं, उन सऊदी भाइयों के लिए, जिनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है कि कफ़ील बात नहीं मानते या कफ़ील बात नहीं सुनते या वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो आज ये वीडियो उन भाइयों के लिए है, जो कि सऊदीया में इस मुश्किल में हैं कि वो छुट्टी जाना चाहते हैं, मगर कफ़ील जो है वो छुट्टी नहीं भेज रहा। 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं। तो कफ़ील छुट्टी नहीं भेज रहा। तो इस बारे में ये वीडियो है, तो आज इन सऊदी भाइयों के लिए तो ये आइए चलते हैं, आज हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से खुद से छुट्टी भी लगा सकते हैं और फाइनल एग्ज़िट यानी कि अगर आप पक्के-पक्के सऊदीया से जाना चाहते हो, तो वो भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो इसी बारे में है और मगर ये वीडियो जो है वो आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन के ऊपर अबशर के एप्लीकेशन के ऊपर ओपन नहीं करेंगे, उसमें ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। ये सिर्फ़ आपके लॉगिन पेज जो क्रोम है उस ब्राउज़र के ऊपर ओपन है। तो हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र ओपन करने के बाद abshar.sa लिखते हैं जो अबशर की वेबसाइट है। उसके बाद हमारी कुछ 3 ऑप्शंस हैं, हम इंडिविजुअल जो फर्स्ट ऑप्शन है अफराद वाली उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारा पेज जो है वो अरेबिक में ओपन होता है, ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा पेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। हमने ऊपर अपना इकामा नंबर यानी कि यूज़र नेम और नीचे जो है वो पासवर्ड जो भी आपने अबशर का पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड एंटर करेंगे और आपके नंबर के ऊपर जो है वो वन टाइम ओटीपी आएगी। हमारे मोबाइल के ऊपर वन टाइम ओटीपी आई, हमने अपने अबशर को लॉगिन कर लिया। तो पहली ऑप्शन माई सर्विस है। माई सर्विस की 2 ऑप्शंस हैं, एक सर्विस है, एक इंक्वायरी है, तो हमने सर्विस के अंदर जो है वो एंटर होना है। हम माई सर्विस की ऑप्शन सर्विस जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएँगे, उसके ऊपर पासपोर्ट लिखा हुआ है, जो पासपोर्ट है ट्रैफिक के ऊपर वाला बटन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आ गया। उसमें 3 ऑप्शन है, हम नीचे व्यू रिक्वेस्ट जो है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन जो है। व्यू सॉरी वीज़ा रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। वीज़ा रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है आगे लॉगिन हो गया है। इसमें 2 से 3 ऑप्शंस हैं। तो इसमें डिटेल के साथ बताया गया है कि आपने जब भी इसके ऊपर जो है अगर क्लिक करनी है, अप्लाई करना है, एग्ज़िट री-एंट्री के लिए या फाइनल एग्ज़िट के लिए, तो ये हमारी कंडीशंस जो हैं ये लाज़मी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप छुट्टी भी जाते हैं तो आपके इकामे के ऊपर कोई भी वायोलेशन, कोई भी जुर्माना नहीं होना चाहिए, गाड़ी का, किसी भी चीज़ का। तो वो क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर यही चीज़ डिटेल के साथ बताई हुई है और छुट्टी जो है वो ज़ाहिरी बात है, अगर आपको पता है, आप सब समझदार हैं माशाल्लाह, तो आपको पता है अगर आप 2 महीने की छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपका इकामा जो है वो 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आप 2 महीने छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपका इकामा 3 महीने, जैसे हम 5 महीने छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपका इकामा 6 महीने का होना चाहिए। वो पहले एक्सपायर ना हो जा होना होने वाला हो। तो इसी तरीके से जो फाइनल एग्ज़िट के अंदर भी यही बात बताई गई है और आपको पहले से इस चीज़ में सुना भी हुआ है कि आपके ऊपर कोई भी वायोलेशन, जुर्माना ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो है फाइनल एग्ज़िट के अंदर आती है, वो ये है कि आपके नाम के ऊपर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड ना हो। आपको पता है सऊदीया का कानून है, तो इस तरीके से हम अगर आपके पास कोई गाड़ी पहले से मौजूद है, तो वो आप अपने नाम से अतरवाएँगे। अगर वो इमरजेंसी में सेल नहीं हो रही आपकी गाड़ी, तो आप जो है जिसे हम जैसे कबाड़ खाना कहते हैं, वहाँ पे आप उसे सेल कर सकते हैं। वो 500 रियाल पहले लेते थे और आपको गाड़ी जो है आपके नाम से हटा दी जाती थी। तो इस तरीके से आप जो है ईज़िली तौर पर आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाकर उनको बता सकते हैं कि मैं फाइनल एग्ज़िट पर जाना चाहता हूँ, ये गाड़ी है सेल नहीं हो रही, तो मैं अपने नाम से हटाना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो आपके उन ऑथोराइज़ गवर्नमेंट के ज़रिए वो आपके नाम से वो गाड़ी को रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आपके नाम पर कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप फाइनल एग्ज़िट पर भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ, अगर आप एग्ज़िट री-एंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका इकामा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके नाम के ऊपर, आपके इकामे के ऊपर कोई वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर फाइनल एग्ज़िट के लिए जाना है, तो आपके नाम के आपका इकामा भी वैलिड होना चाहिए, आपका उसके ऊपर कोई भी वायोलेशन नहीं होनी चाहिए और थर्ड जो है आपके नाम के ऊपर कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है आप कर सकते हैं। तो हम अब फर्स्ट ऑप्शन जो है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट फॉर वीज़ा और सेकंड ऑप्शन व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर इंटर हो जाएँगे और अगर हमने रिक्वेस्ट की हुई है
उसी रिक्वेस्ट को दोबारा देखने के लिए कि हमें वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है या नहीं हुई, तो व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट में जाएंगे। और दूसरी बात ये उन सूरत में है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 साल के लिए आए हैं सऊदीया में और आपके कफील या आपकी कंपनी ने शिरके ने कहा है कि आपको साल बाद छुट्टी भेजेंगे और वो आपको छुट्टी नहीं भेज रहे, तो आप इस ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अप्लाई करते हैं तो 10 दिन के अंदर-अंदर कफ़ील या शिरका आपको इसका रिप्लाई देगा कि मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या कोई भी ऑब्जेक्शन लगाता है, अगर उसके पास ट्रू है, तो फिर केस जो है वो उनकी तरफ होगा। अगर आप राइट पर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको साल बाद छुट्टी चाहिए थी, उसने नहीं दी, 2 साल हो गए, तो फिर वो क्या करेंगे, वो आपको साल की छुट्टी का जो है वो लगा देंगे। तो हम क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, तो देखते हैं 2 ऑप्शंस है, एग्जिट और री एंट्री है फर्स्ट ऑप्शन, और दूसरी है फाइनल एग्जिट वीज़ा। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ये ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एग्जिट या री एंट्री नहीं करनी। तो ये फाइनल एग्जिट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो नीचे उनके टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसके बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो उनको ये रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी, जो कि आपका कफ़ील 10 दिन के अंदर या तो वो आपकी बात को मानेगा या फिर कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा। अगर वो ऑब्जेक्शन लगाता है, अगर वो राइट है तो केस उसकी तरफ हो जाएगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर आप सही हैं तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। इसी तरीके से एग्जिट री एंट्री फर्स्ट ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो पूछेगा कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, 2 महीने के लिए, 3 दिन महीने के लिए। अगर मैं 3 महीने के लिए करता हूँ तो 1 महीने में 30 दिन है, तो 90 दिन की छुट्टी जो है वो मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं 90 दिन ऊपर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो आगे से दोबारा आपसे पूछता है कि आप कन्फर्म कर रहे हैं। अगर आप कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी छुट्टी जो है आपके अपनी रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपना एग्जिट री एंट्री खुद से लगा सकते हैं। मगर मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, मैं जाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस तरीके से छुट्टी जा सकते हैं, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने पेज जो हमारा है वो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।